और उनको मालूम है तुम्हारी जिंदगी का राज उलमा, तुम्हारी जिंदगी का राज उलमा, तुम्हारे जागने का सबब उलमा। ये उलमा है तो आप हैं, ये उलमा नहीं तो आप नहीं। मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से 1450 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। आका सिर्फ नबी बनकर नहीं आए, नबियों के नबी बनकर आए। कह दो सुभान अल्लाह। आका रसूल बनकर नहीं आए, रसूलों के रसूल बनकर आए। आका सिर्फ नबी और रसूल बनकर नहीं आए, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन बनकर आए। याद रखना ये जुमले, इलकल के बुजुर्गों, इस घर के भाइयों, इलकल की माँ और बहनों, ये तमाम जुमले याद रखना। खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन का मतलब क्या? ऐसा नबी जिसके बाद कोई नबी नहीं, ऐसा रसूल जिसके बाद कोई रसूल नहीं। ये हमारा अकीदा है, सच्चा है, बरहक है। अगर हम में से कोई खुदा न खास्ता नबी को नबी मानता है लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, रसूल को रसूल मानता है लेकिन आखिरी रसूल नहीं मानता, एक नहीं 100 से ज्यादा उलमा आज हमारे जलसे में तशरीफ लाए हैं। पूछ कर देखो, वो अपने आप को मुसलमान तो कह सकता है लेकिन हकीकत में इस्लाम का उसका कोई हिस्सा नहीं। वो अपने आप को मोमिन कह सकता है लेकिन हकीकत में ईमान में उसका हिस्सा नहीं। वो काफिर ही नहीं बल्कि बदतरीन काफिर है, जो मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता, जो मेरे रसूल को आखिरी रसूल नहीं मानता। अपने घरों में अकीदों की बात करो, अपने घरों में अकीदों की बात करो, सच्चे अकीदों का दामन थामो, गलत अकीदों से पनाह मांगो। इसलिए कि हमारे ईमान का दारोमदार अकाईद पर है, हमारे इस्लाम का दारोमदार अकाईद पर है। अकीदे सही, ईमान कबूल, अकीदे खराब, ईमान अदम कबूल। अल्लाह कबूल ही नहीं करेंगे। हमारे बेशुमार अकीदों में से एक अकीदा जहां हम अल्लाह को एक मानते हैं, जहां हम अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह नहीं मानते। चांद अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह नहीं है। सूरज अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह नहीं है। जमीन अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह नहीं है। आसमान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह नहीं है। माँ ने जन्म दिया हमको लेकिन अल्लाह की बंदी है, अल्लाह नहीं है। बाप के खून से पैदा हुए, हमारा बाप है वो, अल्लाह का बंदा है वो, अल्लाह तबारक व तआला का गुलाम है वो, लेकिन अल्लाह नहीं। तौहीद के मसले में इनकल के मुसलमानों हम बहुत मोहतात हैं, बहुत मोहतात। और इस एहतियात को सामने रखो, जहां हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह नहीं मानते, वहां हमारे नबी को मानना भी पड़ेगा और हमारे नबी के बाद किसी को नबी नाम मानना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग पक्के और सच्चे मुसलमान बनते हैं। मैं अचानक इधर क्यों आया? आप ही परेशान है मौलाना, उधर से इधर कहीं को आए। एक पॉइंट बताता हूं, सुनो। सुन रही? सॉरी, सुन रही। माशाअल्लाह। पॉइंट क्या है? सुनो। पॉइंट ये है, मेरे नबी के बाद 1450 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल का? 1450 साल। जोर से बोलो। 1450 यहां से सीख कर जाओ। जुबान मेरी है, अता अल्लाह की है, मोहब्बतें तमाम उलमा की है।
सीख कर जाओ। मेरे आका के बाद कितना लंबा जमाना गुजरिया? 1450 साल का अरसा गुजरिया। 1450 साल का अरसा कोई मामूली अरसा है? 1400 साल मेरे आका आकर जाकर गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी दो नबी के बीच में इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा। दुनिया में कितने अंबिया आए मालूम आपको? अरे मालूम आपको? मालूम का तो मालूम बोलो, नहीं का तो नहीं बोलो। मालूम का तो आगे बढ़ तो, नहीं का तो बोल को जा तू। मालूम दुनिया में कितने नबी आए? नहीं मालूम। सुन लियो, 3 रिवायतें आते। कितने रिवायतें? 3 रिवायतें आती। एक रिवायत में है अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा। बोलो सुभान अल्लाह। और एक तुम्हें जरा साउंड कम उन्हों पीछे। और एक रिवायत में है 1,80,000। तुम्हें नहीं बोलते? सुभान अल्लाह नहीं बोले रात के 12 तक बैठ जा तू। एक रिवायत 1,24,000 और एक रिवायत 1,80,000 और एक रिवायत 2,60,000। सुभान अल्लाह। लेकिन कितने आए सही तादाद अल्लाह को मालूम। नामा भी हमारे पास नबिया के 30 से 35 तक की 600, उससे ज्यादा नबिया के नामा हमना भी मालूम नहीं। तुम्हें आको हमना टेंशन भी दे उनको। एक औरत एक आमिल साहब के पास गई कहते इनकल में आमिला ही नहीं ही है क्या? नहीं कहते तो बोलो मैं बैठ जा तू। जबरदस्त बिजनेस, नो टैक्स नो ईडी। अच्छी नहीं ही आमिला कम। एक औरत गई आमिल के पास, माओ से गुजारिश है आमिलों के पास जाने से बेहतर है कि तुम अपने अमल को संवारो। इंशाअल्लाह जो असर उसकी तावीज में होगा उससे ज्यादा असर तुम्हारे अमल में होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी नमाज सबसे बड़ी तावीज, तुम्हारी तिलावत सबसे बड़ी तावीज, तुम्हारा जिक्र सबसे बड़ी तावीज। प्यारे आका पर कसरत से दुरूद पढ़ो। मर्दों के मुकाबले में मेरे आका का एहसान औरतों पर बहुत ज्यादा हुआ। ज्यादा पर बात कर रहा हूं, नहीं हुआ नहीं, हम पर भी बहुत हुआ। लेकिन हमारे मुकाबले औरतों पर मेरे आका का एहसान बहुत ज्यादा हुआ। दुनिया औरतों को क्या देगी? मैं तो साफ कहता हूं हमारी कौम की औरतों पर अंकल रहम करम की बात करना छोड़ दे। हमारी कौम की औरतों को हमारे नबी से जितना मिला दूसरी कौम की औरतों को खतरा भी न मिला। सुभान अल्लाह। मेरी माँ है, तभी माँ का मकाम मेरे नबी के सदक़े मिला। वैसा के तो क्या हजरत, क्या दूसरे कौम में मावा नहीं ही क्या है? दूसरी कौम में सिर्फ मावा ही, उनके कदमों तले कुछ नहीं। हमारी कौम में माए हैं। अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े तेरे कदमों तले जन्नत को बिछा दिया। ये बशारत है किसी कौम में? नहीं है किसी कौम में ये बशारत? है किसी कौम में ये ऑफर? लाखों हदीस, एक हदीस बताओ जन्नत अंबिया के कदमों तले नहीं, जन्नत सहाबा के कदमों तले नहीं, जन्नत औलिया के कदमों तले नहीं, जन्नत बाप के कदमों तले नहीं।
मेरे नबी का एहसान नहीं तो और क्या है। आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले। उलमाए किराम ने हदीस के जाहिर पर भी अमल किया, हदीस के मतलब पर भी अमल किया। कई औलिया ऐसे जो मरने से पहले वसीयत लिखते थे कि मेरी कब्र मेरी मां के कदमों तले बनाए। ये हदीस के जाहिर पर अमल। हदीस का मतलब क्या? मां का हक अदा करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। इतनी बड़ी फजीलत मेरे नबी के सदक़े मिली है। बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, मेरे आका आए, बहनों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया शराइत के साथ। बेटियां पैदा होती जिंदा दफन कर दिया जाता था। सुने हैं रिवायत कई मर्तबा, लेकिन मेरे आका आए, बेटियों को जिंदगी ही नहीं मिली। जुमले पर दुआ चाहता हूं। मेरे आका आए, बेटियों को जिंदगी ही नहीं मिली। मेरे आका के घर में भी सबसे पहले बेटी ही पैदा हुई। एक नहीं, 4 बेटियां मेरे आका को। अल्लाहु अकबर। आज किसके भी घर में 2 बेटियां पैदा हो गए तो बाबा का चेहरा बेवा का हो जाता नहीं। किसके भी घर में बेटी आज भी हंसो नको। नौजवानों, एक जलसे में तुमने रिपेयर करके जाने नहीं होता। आज भी किसके भी घर में 1 से 2 बेटी पैदा होगी तो बाबा का चेहरा, मैं बोलिया नहीं तुम्हें बोले। सच्चा लतीफा सुनो। एक साहब को बेटी पैदा हुई, मेरे दोस्तों में से। फोन कर को नाम पूछे, वहां से बात यहां तक गई, सो आ तो वापस। मैं नाम बेटी पैदा हुई बोल को कुछ भी फोन करे तो मैं जरा फजीलत सुना को नाम दे दूं। उन्हें मंजे का भी देता नहीं, मैं देता हूं उसे। मुबारक हो भी घर के अंदर पहली बेटी, रहमत बरकत बशारत, अल्लाह का सलाम। फिर साल 1.5 साल के बाद फिर उन्हें फोन किया, हजरत एक नाम दियो, हजरत बेटी पैदा हुई, किसे भी मंजिज। अब मैं जरा फजीलत बढ़ाया, 2 बेटियां, ये भी ये महंगाई के दौर में। क्या भाई खुशनसीब तुम्हें, तुम्हारे घर में 2 बेटियां, 2 सलाम भी तुमने अल्लाह का। फिर साल 1.5 साल के बाद फिर फोन किया, फिर भी बेटी पैदा हुई। अब तो मैं मोबाइल में आधा घंटा बयान किया, पूरा बयान सुन ले को, नाम ले ले को। बोलिया भाई अल्लाह ताला तुमने 3 मरतबा सलाम भेजा। पलटा को उन्हें मंजे पूछ रहा, हजरत अल्लाह मंजिद की पलटा को सलाम कर रहा है। अल्लाह के पालने पर यकीन करो, 100 बेटियां पैदा हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लंबा हो जाएगा उन्वान, वक्त बहुत चला जाएगा। मेरे पास ताजा वाकयात मैं ज्यादा रखता हूं, ताजा वाकयात हालात के। मेरे पास ऐसी जिंदगियां भी इस दौर में भी हैं जिनके घर 6-6, 7-7 बेटियां और बाप है ना रास्ते में मस्जिद के दरवाजे के पास पपई और अनानस और दूसरे फ्रूट बेचने वाला, 6-6, 7-7 बेटियां।
ना, लेकिन अल्लाह पर भरोसा ऐसा हुआ कि सबके मसले हल हो गए। गर्ज बेटी को जिंदगी मिली नबी के सदके। मां और बहने तवज्जो के साथ सुनो, बीवी बीवी आज क्या ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। जितने हुकूक थे इस्लाम ने दिए सब, वो भी अब नहीं 1450 साल पहले। जितने राइट्स थे सब दे दिया इस्लाम ने, कुरान ने दे दिया, मेरे नबी ने दे दिया। अब किसी को किसी राइट्स की जरूरत ही नहीं। मां का बता दिया, बहन का बता दिया, बेटी का बताया। घर के अंदर बेटी अल्लाह की रहमत है, प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आलम इस्लाम का बहुत बड़ा मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू, याद रखना नाम, पड़ोसी मुल्क में है। पड़ोसी मुल्क तो समझते हैं, बागलकोट की। तुम्हारी रियायत कर को मैं नाम नहीं ले रू सो, वरना सब साफ और हक बोलने डरता नहीं मैं। हमें नाम लिए तो वहां वाले कहते अंकल तो जाको चाइना नहीं गए अंकल। 2014 के बाद सबसे पहला दौरा कहां का रहा? तो तुम्हें भी डर रही? पाकिस्तान का रहा। अब खरीब में भी अंकल को दावत आई, वो दावत हम में से किसी को आती, पूरे पार्लियामेंट के चर्चे हमारे ऊपर। अंकल को आई ना दावत, क्या कनेक्शन है? खैर पड़ोसी मुल्क में है हमारे एक मौलाना, जिनका इल्म देख कर तो अबू हनीफा याद आता है। अगर हमारे दिलों के अंदर इस बात का अफसोस है, सुनो मेरे दोस्तों, तवज्जुहात के साथ मेरी माएं और बहनें, तुम इन तमाम बातों को तुम्हारे गोद में पलने वाले बच्चों के सामने तस्करा करो। अगर हमारे दिलों में इस बात का अफसोस होता है, हमने अबू हनीफा को नहीं देखा, इमाम शाफी को नहीं देखा, इमाम मालिक को नहीं देखा, अहमद बिन हम्बल को नहीं देखा, सुफियान सौरी को नहीं देखा, इब्ने हजर को नहीं देखा, ये अफसोस जब हमारे दिल के अंदर रहता है, अगर हम तकी उस्मानी को देखते हैं तो पूरा अफसोस खत्म हो जाता है। ऐसा ही बता किया अल्लाह। और भी हजरत उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना तकी उस्मानी साहब एक किताब में एक जगह पर लिखते हैं कि 200 साल के अंदर बाहर की बात है, दूसरी कौम वाले भी अपने खानदान और घर की औरतों को अपनी प्रॉपर्टियों में हिस्सा देने का काम शुरू किए हैं, वरना आज से 200 साल से पहले औरतों को किसी धर्म में प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं था। वो भी बेटी को पूरा एक, बेटे को 2, ऐसा नहीं कहना बेटी को आधा बेटे को पूरा, ऐसा बोलना बेटी को 1 बेटे को 2। यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का इसी अंदाज से तर्जुमा करना। आधा बोले तो घुघुआ को समझ में नहीं आता, 1 के मुकाबले में आधे का जो पावर है, 2 के मुकाबले में 1 का वही पावर है। हमें मौली साहब आगे तो क्या हमने हिसाब करना नहीं आता, समझ गए? हम ना मदरसों में ऐसा हिसाब पढ़ाते, तुम्हें खाली देखे तो 2 दिन बेहोश। क्या मौलाना हुसैन साहब, उम्दतुल अदिल्ला खोल डालना, ये उम्दतुल अदिल्ला बोलकर किताब बोलिया नहीं, ये कभी बेंगलुरु की मिठाई का नाम नहीं है। नमाज के
औकात निकालने की एक छोटी सी किताब है, तकरीबन 28 सफ़हात पर है, जिसको पढ़ाने के लिए पूरा साल भी कम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल आज इस किताब को पढ़ाया है। एक नंबर का फर्क आ गया तो 5 वक्त की नमाज का वक्त बदल जाता है। इतना नाजुक फन है ये। मौलवी साहबा को खाली नमाज पढ़ाना आता, समझ के सुन तुम्हें। मैं तो चंद दिनों से बोल रहा हूं, 5 साल मुल्क हमारे हवाले करो, जुमला अंकल का रहेगा, नतीजा हमारा रहेगा। खाली 5 साल मुल्क हमारे हवाले करो, जुमला अंकल का रहेगा, नतीजा हमारा रहेगा। जुमला अंकल का क्या, अच्छे दिन आएंगे बोले कि नहीं बोले, उसे सच कर बताएंगे अगर हुकूमत हमारे हाथ आई। हमारे पास झूठ नहीं है और इंशाल्लाह मेहनत करके मैं पीएम बन गया तो 15 लाख पक्का डाल दूं। करप्शन नहीं रहा, 15 नहीं 30 लाख डाल सकता है हमारा मुल्क। झूठ ना हो, करेंसी का रेट डॉलर से आगे जा सकता है, रिश्वत ना हो, हर चीज की महंगाई सस्ते में बदल सकती है। अमानत हो तो क्या कहना, इंशाल्लाह उम्र ना होगा लेकिन दौर उम्र का आएगा। अमानत हो, अमानत। लीडरों को रात में जागने का मिजाज अगर आ जाए, ये जमीन और आसमान फिर दौरे उम्र को याद करेगी। खाली 5 साल हम ना दिए तो सब कुछ हो सकता है। मौलवी साहबा को खाली क्या समझ गए, नमाज पढ़ाना आता। और एक मुसीबत बताऊं मैं आपको, बाहर वाले नहीं समझ रही, आजकल अंदर वाले भी ये समझ को मर रही। क्या मौलवी साहब तुम्हारा काम कितना है कि तुम्हें कर लग जाओ, ये सब पता में आओ न को बोल को, अंदर का बड़ा घूघू बोलता। मोदी साहब को क्या समझे, वहीं से बात गुजर रही है, आता जाता आगे बढ़ो। अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़हन अता किया है, उलमा को अकल अता किया है। ज़हन और अकल में फर्क क्या है मालूम? ज़हन का पावर जहां जाकर खत्म होता है, वहां अकल का पावर शुरू होता है। बहुत होशियार मौलवी साहब। एक लतीफा सुनते, 9:30 हो गए। अच्छा, एक टाइम बोलता नहीं मैं, कब तक बयान कर दूं बोलकर, लेकिन इतना बोला तो मुझे कब भूख लगती की तब दुआ पढ़ दो। क्या बोला ना, आप लोग खुश हो गए, इनके मिजाज को मैं अच्छा जानता हूं। अब क्या करेंगे बोलो, बयान सुनते सुनते दुआ करेंगे, अल्लाह मुजम्मिल साहब को जल्दी भूख अता फरमा। नहीं मंदे 2 चीजा कम, एक भूख एक नींद। उत्तर रात पूरे 24 घंटे में 2 घंटे सोया तो बहुत बड़ी बात होती। एक रोटी खा लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर जाता। तुम्हें दुआ करे तो सवाब तो तुम ना मिलेगा, शायद कबूल नहीं होगी दुआ। अल्लाह मेरी मशीन जैसी बनाया है। एक लतीफा सुनो, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहां कहां से बात कट कट होकर आ रही है, याद है आपको? हजरत हव्वा आई बात, अंबिया की तादाद आई बात, आमिलों की बात आई बात, औरतों के हुकूक आई बात, तमाम घेरेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मौलवी साहब ट्रेन में बैठे गए थे, मौलवी साहब ट्रेन में बैठे गए थे, बैठते ही किताब खोल लिए।
क्योंकि किताबों का दौर था, बड़ा अच्छा दौर था। मोबाइल का दौर आया, डूबते बदनाम हो गए। मोबाइल का दौर आया, टोपियां बदनाम हो गई। मोबाइल का दौर आया, दाढ़ियां बदनाम हो गई। मोबाइल का दौर आया, झुब्बे बदनाम हो गए। मोबाइल का दौर आ गया, लोगों को नमाज पर से एतबार खत्म हो गया। मोबाइल का दौर आया, लोगों को हज पर से एतबार खत्म हो गया। मेरी माएं और बहनें और मेरी बच्चियां कान खोल कर सुनो, इस जुमले को याद रखो। मोबाइल आया, तुम्हारे बुरखों का एतबार खत्म हो गया। मोबाइल आया, तुम्हारे हिजाब का एतबार खत्म हो गया। मोबाइल आया, तुम्हारे निकाब का एतबार खत्म हो गया। एक जमाने में तुम्हारा बुरखा लोगों के नजदीक इतना मुकद्दस था, अगर बेटा माँ का बुरका पकड़ता दुआ कबूल हो जाती, शौहर बीवी का बुरका पकड़ता दुआ कबूल हो जाती, बेटा माँ का बुरका पकड़ता दुआ कबूल हो जाती, भाई बहन का बुरका पकड़ता दुआ कबूल हो जाती। ये मोबाइल आने के बाद बुरका पकड़कर दुआ करेंगे, कबूल होने की दुआ भी रिजेक्ट हो जाए। ये मोबाइल है, मोबाइल लगे हाथ तमाम को एक दर्द पेश करते हुए आगे गुजर जाओ तो मोबाइल से बच जाओ। इंशाअल्लाह आधी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी। जरूरत पर मोबाइल को रखो, खास तौर पर औरतें, बस उतना जरूरत पर बस। इस्तेमाल भी मोबाइल का ऐसा करना जैसे बाथरूम में जग का इस्तेमाल करते, उतना। बाथरूम का जग पूरा घर ले लेगो, फिरते कौन टीवी? अरे बोलो बा, फिरते नहीं। जरूरत पर इस्तेमाल करे, फिर रख डाले, फिर आगे होगा किस्सा खत्म। वैसे मोबाइल को भी जरूरत पर इस्तेमाल करके रख डालो, उसके बाद किस्सा खत्म। इस जमाने का तकवा रातों की तहज्जुद नहीं, इस जमाने का तकवा मोबाइल से बचना है। नौजवानों, तुम्हारे से अल्लाह उस वक्त तक काम नहीं लेंगे जब तक तुम्हारे हाथ में मोबाइल होगा। मोबाइल ने तुम्हारी जवानियों को बर्बाद किया है, तुम्हारे उजाले बर्बाद किया है, तुम्हारे अंधेरे बर्बाद किया है, तुम्हारी निगाह बर्बाद किया है, तुम्हारा ख्याल बर्बाद किया है, तुम्हारी सोच बर्बाद किया है। यहां तक के मोबाइल ने तुम्हारी ताकत बर्बाद किया है। अब तुम्हारे से कुछ काम नहीं होगा। शेरों का मुकाबला करना तो दूर की बात, 10-11 बजे गली के कुत्तों को तुम भगा नहीं सकते। तुम्हें देखकर कुत्ता जरूर भौंकेगा, उसे मालूम है इसकी ताकत फना हो चुकी है। और ऐसे दौर में तुम बड़े बड़े मंसूबे अगर बनाओगे आलम को संवारने के, ये ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत नहीं। और हम जो उम्मीद तुम्हारे से लगा बैठे हैं, अगर तुम्हारे हाथों में मोबाइल रहा, उम्मीदें इंतजार करते करते हम मर तो सकते हैं, लेकिन हमारे ख्वाब और उम्मीदें पूरे हो नहीं सकते। अपनी जिंदगियों को मोबाइल से बचाओ, अपनी रातों को मोबाइल से बचाओ, अपने बिस्तरों को मोबाइल से बचाओ, अपनी सोच को मोबाइल से बचाओ, अपने ख्याल को मोबाइल से बचाओ, अपनी निगाह को मोबाइल से बचाओ। बोलो इंशाअल्लाह। इधर उधर मत देखो, इधर देखो। अरे इधर देखोगे तो उधर दिख रही। बचाएंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल को ज्यादा देखने से डॉक्टर कहता है निगाह खराब होती है, लेकिन आलिम कहता है मोबाइल को ज्यादा देखने से ताकत खराब होती है, ताकत। और जबरदस्त जवाब है मेरे पास, क्योंकि इस्लाम ही ये वाहिद मजहब है
देखने से मर्दों को रोकता है, गैर मर्दों को देखने से औरतों को रोकता है। रोकता कि नहीं रोकता? अरे बोलो, रोकता नहीं रोकता? कोई गैर मर्द किसी गैर औरत को न देखे, कोई गैर औरत किसी गैर मर्द को ना देखे। ये इस अंदाज से जो जलसे में बैठे हैं ना, ये भी शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ। मुकम्मल तुम्हारा पर्दा होना था, पर्दा। दौर खराब है, खराब दौर। किसी पर भरोसा करने का जमाना नहीं है अब। दुश्मनाने इंसानियत लफ्ज को गौर से सुनो। दुश्मनाने इस्लाम नहीं, दुश्मनाने इंसानियत चाहते हैं इंसान इंसान न रहे, इंसान जानवर हो जाए, जानवर। ये इस्लाम का फरमान है, प्यारे आका का फरमान है, जगत गुरु का फरमान है, पाको पवित्र सच्ची किताब कुरान पाक का फरमान है। निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। सिवाय वो रिश्ते जिनको देखना जायज है उनको देखो, वो रिश्ते जिनको देखना जायज नहीं उनको ना देखो। ईमान भी खराब होगा, अमाल भी खराब होंगे, तबीयत भी खराब होगी, नस्लें भी खराब होंगी। कितना प्यारा सबक है ये, कितना अच्छा सबक है। मौलवी साहब ही क्यों ना हो, एक गैर औरत मौलवी साहब को देख नहीं सकती, मौलवी साहब भी एक गैर औरत को नहीं देख सकते। ये इस्लाम है, इस्लाम। और नौजवानों, रात के अंधेरों में तुम्हारी पूरी रात मोबाइल से गुजरती है, तुम क्या मुल्क मिल्लत को संभालोगे? अंधेरी अंधेरी रातों में लाइट तो बंद करते हैं, नेट बंद नहीं करते तुम लोग। डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, क्या कहते घुघू। डॉक्टर साहब पहले बोले कहते लाइट ऑफ कर को सोजी नींद आती, लाइट ऑफ कर दो तो डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर साहब बोले कहते सिर्फ लाइट ऑफ करने से नींद नहीं आती, नेट ऑफ करने से नींद आती है। ये मर्दों का किस्सा नहीं, औरतों का भी ये हाल है। एक इशारा दे तो, छोटे बच्चे बाजू बैठे सामने बैठे ही, उन्हें समझना नहीं, इशारा दे तो तुम ना, तुम्हें समझ कर गुजर जाओ। बिस्तरों की मोहब्बत भी बर्बाद हो गई मोबाइल आने से। मेरे पास आते वाकई आप ऐसा मालूम होता है कि बैटरी लो है, नहीं समझे? नहीं वो भी समझाओ। अरे बिस्तर ही है मोहब्बत का हक अदा करने के लिए। गलत बात नहीं बोल रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, गलत बात नहीं, फितरत की बात है। अर्ज कर रहा हूं, कुरान से साबित कर सकता हूं, हदीस से साबित कर सकता हूं, सहाबा के अखवाल से साबित करता हूं, अइम्मा के फुक़हा से साबित कर सकता हूं मैं। गलत बात नहीं है, गलीज बात नहीं है, इशारतन बादत तरीके से कहता हूं, बिस्तर ही है मोहब्बत का हक अदा करने के लिए। लेकिन मोबाइल आने के बाद अब उन मोहब्बतों में भी वहां भी फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है। एक साहब मौली साहब को आकर बोले कहते, मौलाना मैं क्या किया ऐसा वैसा मौलाना, मेरी किस्मत में मुझे जो बीवी मिली देखो मौलाना, वक्त की राबिया बसरिया मौलाना। मौलाना घूर ले को रख गए, मंजे तो ऐसी मिले नहीं, इसे कैसा मिल गई।
अरे आखिर तू क्या बात देखा तेरी बीवी की वो करावत तो राबिया बसरिया से जोड़ रहा है। हजरत रात को 3-4 बजे पेशाब कूटता हूं हजरत। ए बैठ जाओ भाई, बस पकड़े सो, कलर चल जा रहा मेरा, बैठ जाओ। रात को 3-4 बजे उठता हूं हजरत, मैं पेशाब को देखा तो हमारे बेगम की बेडशीट ओढ़ लेकर सोते नहीं, अंदर से नूर ही नूर निकलता है। मौलाना बोले जाते गुगू कम्बल ओढ़ ले तो मोबाइल देख रही है सो रहे उन्हें। चल रहा है नहीं चल रहा है। दरवाजों में हमारे मासूम बच्चे घंटियां रख रही, अगर खोलने की आवाज आई घंटी बजे तो बच्चे भी सो सका एक्टिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पीएम बनिया, कौन भी इंशाल्लाह नहीं बोल रही ना, क्या एमएलए साहब को ही बोल को, या तो उन्होंने बने दो नहीं तो मैं बने दो। जमाना साहब किसकी कुर्सी भी किसकी परमानेंट नहीं ना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये हुकूमतें बदलती रहती, कभी तुम्हें कभी हमें। मैं भी इंतजार में हूँ अल्लाह ताला मुझे कब मुल्क का पीएम बनाता है, लेकिन मैं जब पीएम बनूंगा ना, नो इलेक्शन पीएम बट सिलेक्शन पीएम। मैं जब पीएम बनूंगा ना, तलाक बंद नहीं करूंगा, नेट बंद करूंगा। अब कौन भी वोट नहीं डालेगा मुझे। ठीक है, तो ये मौलवी करके दिखाएगा। जब तक हमारे मुल्क से नेट बंद नहीं होगा, नस्लें नहीं सुधरेंगी। अंबानी क्या दिए, फ्री में नेट दिए। स्कूल की छुट्टी सैटरडे को आती है तो संडे तक हमारा बच्चा मोबाइल में रहता, अंबानी को दुआ करता। करता नहीं करता, बजाय नेट फ्री करने के और भी तो रास्ते थे। लेकिन मेरे भाइयों, हंसने हंसाने की बात नहीं, तुमको मुल्क संभालना है, मिल्लत संभालना है, ताकत और पावर पैदा करना है। तो एक बात बताता हूं आपके सामने, मैं ये नहीं कहता कि ये काम करो, एक काम करो, मोबाइल से अपनी जिंदगी को बचाओ, मोबाइल से अपनी जिंदगी को बचाओ, मोबाइल से अपनी जिंदगी को बचाओ। नमाजें जाये हो रही है मोबाइल की वजह से, तिलावत जाये हो रही है मोबाइल की वजह से, जिक्र जाये हो रहा है मोबाइल की वजह से, दुरूद जाये हो रहा है मोबाइल की वजह से, माँ की खिदमत में फर्क आ रहा है मोबाइल की वजह से, बाप की इताअत में फर्क आ रहा है मोबाइल की वजह से, बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश में फर्क आ रहा है मोबाइल की वजह से, अजान का जवाब नहीं दे रहा है मोबाइल की वजह से, अजान की बात की दुआ नहीं पढ़ रहा है मोबाइल की वजह से। इतने आमाल बर्बाद होने का एक ही सबब है मोबाइल। मैंने ऐसे नौजवानों को भी देखा, क्या आशिक रसूल है आप,
बिलाल का मकाम बड़ा है कि मेरे नबी का मकाम बड़ा? सवाल ही गलत है, फिर भी समझा मैं पूछ रहा हूं। बिलाल का मकाम बड़ा कि मेरे नबी का मकाम बड़ा? हमारा ईमान कहेगा, सोते रहे तो हमारा मुंह कहेगा, पागल भी हो जाए तो हमारी अकल कहेगी कहां बिलाल कहां मेरा नबी, कहां बिलाल कहां मेरा नबी। कोई मुकाबले की सूरत ही नहीं। बिलाल गुलाम, आका नबी, कह दो सुभान अल्लाह। बिलाल गुलाम, आका नबी। बिलाल काले, आका कायनात के हसीन। बिलाल गुलाम, आका नबी। बिलाल काले, आका इतने खूबसूरत हमारे नबी, इतने खूबसूरत हमारे नबी, इतने खूबसूरत हमारे नबी। 24,000 मर्तबा जिब्राइल मेरे नबी की खिदमत में आए। याद रखेंगे बातें? अरे याद रखेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी नबी के पास सिर्फ 1 मर्तबा आए, किसी के पास सिर्फ 2 मर्तबा आए, किसी के पास 10 मर्तबा, किसी के पास 20 मर्तबा, 50 मर्तबा आए। लेकिन मेरे नबी के पास कितनी मर्तबा आए? 20 पर 4,000 मर्तबा मेरे नबी जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद के पास जिब्राइल जैसे पावरफुल फरिश्ते 24,000 टाइम आए। अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं, उलमा बैठे हैं तो हवाला पेश कर रहा हूं, खसाइस में अल्लामा जलाल लिखते हैं 20 पर 4,000 मर्तबा आए, हर मर्तबा इजाजत लेकर आए। 1 से 2 मर्तबा आना जाना होगा तो बेतकल्लुफी आ जाती, आती नहीं आती है। 1 से 2 4 मर्तबा आना जाना होगा तो ग्रेड में फर्क आ जाता, आता कि नहीं आता? आज आया तो क्या नारे लगाए, क्या इस्तकबाल हुआ, आ क्या जबरदस्त कुर्सी में बिठा है। 1 2 3 दिन के बाद कांकी देखे सका है मौलाना, जरूरी काम है बागलकोट जाका को मिल तो मुझको चल जाता। 1 से 2 3 मर्तबा मुलाकात अगर हो जाए ग्रेड में फर्क आता है। आज देखो हाथा को बोसा, पावा को बोसा, पिशानी को बोसा, एक 8 दिन रह गया तो इतने बोसे मिलते मंजे नहीं मिलते। लेकिन अल्लामा जलाल खसाइस में इब्ने हजर के हवाले से फरमाते हैं 24,000 मर्तबा नबी की खिदमत में आए, इजाजत के साथ आए। और एक बात सुनो कितनी प्यारी है, खुद हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब भी आपकी खिदमत में आया कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा मजे से पढ़ो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे दरूद पढ़ो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो जोर से, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका को जिब्राइल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको बरहक नबी बनाकर भेजा, उस जात की कसम जिसने मुझे आपके सदके ये नेमत अता की कि आपकी खिदमत करूं, आपकी खिदमत में हजारों मर्तबा आना जाना हुआ है। या रसूल अल्लाह, हम अंबिया हैं, हम फलाइका हैं। या रसूल अल्लाह, हम गुनाह करते नहीं, गुनाह का ख्याल आता नहीं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, हम गुनाह करते नहीं, हम मलाइका हैं। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं आप पर नाजिल होने वाला कुरान हमारी हकीकत बयान करता है। हम झूठ बोलते नहीं, हम धोखा देते नहीं, न
नजर का गलत इस्तेमाल करते नहीं, गाली देते नहीं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमको नूर से पैदा किया है। मेरी बात पर यकीन करे, हजारों मर्तबा आना जाना हुआ है। या रसूल अल्लाह, हकीकत ये है, जब भी आकर आपके दीदार का मुझे शर्फ मिला, आपके हुस्न में मुझे इजाफा ही नजर आया। जब भी आकर मैं आपको अल्लाह का पैगाम देते देते आपके चेहरे अनवर पर नजर पड़ी तो आपके हुस्न में इजाफा ही नजर आया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत मेरे नबी, क्या खूबसूरत मेरे नबी। जाने तारे ही क्या देखते रह गए। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ बयान कर रहा हूं। गल्ला जरा पस्त है मेरा, रोज 4-4, 5-5 घंटे बयान कर रहा हूं। ये पीएम, वो पीएम अगर बयान करते 15 मिनट में 2 गिलास पानी पीते। जाने तारे ही क्या देखते रह गए। किसे? नबी को, हमारे नबी को। जाने तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। जाने तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सूरह ज़ुहा लेकर हजरत जिब्रील उतरे। ज़ुहा का तर्जुमा मेरे नबी के चेहरे का हुस्न है। सूरत लेकर उतरते हैं, आका की खिदमत में हाजिर होते हैं। सूरत देते देते जिब्रील क्या कहते हैं? जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, गौर से सुनना मेरे प्यारो, जलसे को बेकार मत करो, पूरा दिल दिमाग इधर रखो। ये आदि जो मोतियां दे रहा है बुजुर्गान किराम के हवाले से, ये मेरी तरफ से तोहफा समझ कर लेकर जाओ। हजरत जिब्रील कुरान पाक लेकर आए, लेकिन जब सूरत ज़ुहा लेकर आए, मेरे नबी की खिदमत में पेश किया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मैं कुरान लेकर आया, कुरान की आयतें पहले उतरती थी, बाद में तफसीर, लेकिन ये सूरत और इसकी पहली आयत ऐसी है, पहले तफसीर उतरी, बाद में आयत उतरी है। कितने खूबसूरत। हज़रत बिलाल काले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के हसी। अजान देते कौन? बिलाल। नमाज पढ़ाते कौन? मैं क्या छोड़ देला समझ गए क्या? मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है। अजान देते कौन? बिलाल। ओहो माशाअल्लाह, वो भी हुजूर के जमाने में हुजूर का इंतखाब। बिलाल की अजान कैसी होगी? हाँ, ये मईका गीका बोलकर हमारा बेड़ा पार हो रहा है। सो ये लगा पैदा होकर 100-150 साल, इससे पहले बगैर माइक के अजान होती थी कि नहीं होती थी? अब भी कुछ लोग बोलते अजान नहीं होना बोलकर, हमें बोलते अजान तो बंद होती नहीं, तुम्हारी ताकत रही माइक बंद करो। अजान होती थी, होती है, होती रहेगी। तुम्हारा पावर है, माइक बंद कर दो। विदाउट माइक के 1200 से 1300 साल तक हमें अजान दिए ही, अब ये माइक के हम कहां मोहताज हैं? हजरत बिलाल अजान देते थे, मेरे नबी नमाज पढ़ाते थे।
वो भी बिलाल का इंतखाब कौन कर रही? आका कर रहे हैं। और आका का फैसला आका का ही नहीं, आका का फैसला अल्लाह का फैसला है। आका अपनी मर्जी से कभी कोई फैसला नहीं करते। अल्लाह का हुक्म नाजिल होता आका फरमाते, आला का हुक्म नाजिल होता आका करते। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इमामत करो, बिलाल अजान देगा। काले आदमी थे हजरत बिलाल, आशिक रसूल थे हजरत बिलाल, लेकिन आवाज इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, अजान देते मदीने का माहौल जन्नत जन्नत बन जाता। मस्जिदा के जिम्मेदार बैठे रहे तो तुम्हें भी जरा ऐसे अजानों का इंतजाम मस्जिदा में करो, जबरदस्त मई का लग लगो, अच्छे अच्छे मौजन साहबा को रखो, बेहतरीन अजान का इंतजाम करो। अजान दिए तो लोग सूचना, अजान में ये मजा है तो नमाज का आलम क्या है।